सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर और एक वर्षीय ट्रेड जो 1 ईयर के ट्रेड होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे CBT एग्जामिनेशन 2024 की स्पेशल क्लास है जिसे हमने सुपर फास्ट रिवीजन का नाम दिया क्योंकि इसके पहले क्लासेस हम करवा चुके हैं। बट चूंकि अभी आप सबके एग्जामिनेशन और वीडियोस पुराने हो चुके हैं, आप लोगों को दिख भी नहीं रहे होंगे, इस वजह से सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं जिसमें आपका 4 पार्ट में हम पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सबसे पुराना PDF है जिससे कि इस बार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, एंड इस सीरीज़ को इसीलिए हमने ओल्ड इज गोल्ड नाम से भी रखा हुआ है। तो क्लास 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसके पहले क्लास 1 हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। पूरे 50 क्वेश्चन थे वहाँ पे और अगले 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पे जाएंगे देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ड्राइंग, इन सब की वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी आपका सब्जेक्ट का एग्जाम हो उसकी आप स्टडी वहाँ से कर सकते हैं। एंड आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। ठीक है, एक्सेल सीट आपने देखी होगी ना, इस तरह से कॉलम्स बने होते हैं, रो बने होते हैं। तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। इसका जो इंटरसेक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जिसमें आप कोई चीज़ लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या है, एक एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किसके रूप में जाना जाता है, वर्कशीट, वर्कबुक, एक्सेल बुक या सीट वर्क। राइट आंसर है जो वर्कशीट होती हैं, एक वर्कशीट, 2 वर्कशीट, इस तरह से, उनको हम लोग कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं, वर्कबुक। एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट आपकी हो सकती हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इन MS एक्सेल टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन सेल बी मस्ट बिगिन द एंट्री विद एन ऑपरेटर। MS एक्सेल में अगर सेल में आपको एक फार्मूला डालना है तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। ऑपरेटर कौन सा है, तो ऑपरेटर होता है इज इक्वल। ठीक है, क्या है इज इक्वल, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, इज इक्वल, यहाँ पे आपने लिख दिया सम, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया, जितनी सेल या कॉलम आप अगर सेलेक्ट कर देंगे, रो या कॉलम, उन सब का यहाँ पे क्या होगा, एंटर दबाते ही ऑटोमेटिकली सम यानी योग हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले तो एक्सेल में जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इज इक्वल के बाद। अगला क्वेश्चन है, इन MS पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं यानी सपोर्ट नहीं करता है। .jpg, देखिए MS पेंट में इमेज पे हम काम करते हैं तो .jpg काम करेगा, .gif काम करेगा, .png काम करेगा, बट .doc जो है आपका, ये MS वर्ड का फॉर्मेट है। इससे आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, अपना रिज्यूम बनाते हैं या कोई आपको रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है तो वो बनाते हैं। ठीक है, MS पेंट में हम क्या करते हैं, इमेज पे काम करते हैं, तो ये भी इमेज का एक्सटेंशन है, ये भी और ये भी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो किस में करते हैं हम लोग, प्रोट्रेट में। जैसे इस तरह से आपका पेज है, ठीक है, अब टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट है, ऐसे प्रिंट है, नहीं लंबाई वाइज अगर यहाँ पे प्रिंट है तो इसे हम लोग प्रोट्रेट कहते हैं। इसी को आप इस तरह से रोटेट कर दीजिए और अभी जब चौड़ाई वाइज आप टेक्स्ट प्रिंट करेंगे तो उसे हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, तो लंबाई वाइज क्या हो गया आपका, प्रोट्रेट हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, इन व्हिच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। अब विड्थ वाइज यानी चौड़ाई में अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट किस एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है, .xls, .doc, .pdf, .mp3। देखिए .xls एक्सेल सीट का फॉर्मेट है, .doc डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड की फाइल का फॉर्मेट है, .pdf में आप PDF की कोई फाइल रीड करते हैं और .mp3 आपका म्यूजिक का एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो .xls यहाँ पे आ गया, या कई बार ये .xlsx भी आजकल आता है। ठीक है, जो भी होगा दोनों यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ लैन। अब आपको लैन का फुल फॉर्म बताना है। लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन मीन्स क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज। अब रोम का विस्तार आपको बताना है, तो रोम का विस्तार होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है,
रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम दो तरह की मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर में, जिसमें रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है वैन का फुल फॉर्म। अभी हमने बताया था आपको क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो वो होता है आपका इंटरनेट, ठीक है, पूरी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ, उसको हम लोग वैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित स्थान में अगर फैला हुआ है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एसएप, ASAP स्टैंड्स फॉर इन SMS लैंग्वेज। SMS में एसएप का क्या अर्थ है, तो सबसे पहले SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और एसएप का क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल। बहुत सारे शॉर्टकट चलते हैं SMS के, जैसे SMS में तो चलिए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो गया, एसएप का हो गया एज सून एज पॉसिबल, FYI का होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आजकल तो इतने शॉर्टकट चल रहे हैं, आप लोग भी करते होंगे। IDK कहीं लिखा आई डोंट नो होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आजकल शॉर्टकट चल रहे हैं। फिलहाल एसएप का मतलब क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल, यानी शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड का आपको शॉर्टकट की बताना है, तो कॉपी कमांड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। कंट्रोल V किसका होता है, पेस्ट का। कंट्रोल A होता है सेलेक्ट ऑल का। कंट्रोल X होता है कट का, ठीक है। मान लीजिए कमांड वाला इतना पोर्शन आप सेलेक्ट करें और Ctrl+C दबाएंगे कंप्यूटर में, ये सिर्फ कॉपी होगा, यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर Ctrl+X दबाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा और कहीं आप उसको लाके दूसरी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसी स्लाइड में आप Ctrl+A दबा देंगे, कंप्यूटर पे खुली रहेगी, जितने यहाँ पे आपको टेक्स्ट इमेजेस सब दिख रही हैं सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और Ctrl+C एंड Ctrl+V से आप उसको फिर पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कट कमांड की कौन सी है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। अब कट कमांड के लिए अभी हमने आपको बताया क्या है, Ctrl+X, Ctrl+X, ठीक है। फिर आ गया देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सी है यहाँ पे कमांड, Ctrl+A, ठीक है। Ctrl+A से क्या हो जाएगा आपका, ऑल जितने हैं सारे फॉर्म क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेस्ट कमांड। Ctrl+V आपका पेस्ट कमांड है, पहले हम बता चुके हैं, 4 क्वेश्चन आपके एक ही जगह पे कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है व्हाट द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। अब एक एक्सेल में चौथी रो और चौथे कॉलम का एड्रेस क्या होगा, तो 4th रो एंड 4th कॉलम का एड्रेस होगा D4। क्या होगा, D4। राइट आंसर है आपका C। अगला क्वेश्चन है व्हाट द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में नवनिर्मित फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। विंडोज में आप कोई भी नया फोल्डर बनाते हैं, नवनिर्मित फोल्डर बनाते हैं, तो उसका नाम क्या रहता है, ऑटोमेटिकली न्यू फोल्डर। उसे आप एडिट करके जो चाहे उसको फिर रीनेम करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS। अभी हम बता ही रहे थे आपको, FYI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए या आपकी सूचना के लिए। इसमें लिखेंगे आप फॉर योर इंफॉर्मेशन FYI। अगर आप लिख देते हैं, साथ में कोई फाइल अटैच कर देते हैं मेल में, तो ये मान लिया जाता है कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फाइल आपको शेयर की गई है। अगला क्वेश्चन है वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ पे स्टोर होती हैं, तो वो होती हैं आपकी रिसाइकिल बिन में। किस में होती हैं, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन Which device is used to connect telephone line to a PC। टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टेलीफोन लाइन को अगर आपको PC से जोड़ना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोडेम का। किसका यूज़ करते हैं, मोडेम का। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है Which one is a don't of information security। कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है, मतलब डोंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डोंट यानी क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है कि अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, ये नहीं करना चाहिए, डोंट है ये, मतलब ये कभी ना करें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच वन इज अ साइबर क्राइम। साइबर अपराध कौन सा है, सेंडिंग ईमेल, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग या चैटिंग विद फ्रेंड। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, अगर आप कोई जुआ खेल रहे हैं ऑनलाइन, तो उसे यहाँ पे साइबर क्राइम माना जाता है, साइबर अपराध माना जाता है उसे, ठीक है। एक तरह की इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि है, इसलिए इसे साइबर क्राइम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडोज। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है। तो विंडोज के साथ आपका जो फाइल मैनेजमेंट टूल आता है उसे हम लोग कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। क्या कहते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, फ्लिकर, हॉटमेल, फेसबुक या गूगल। तो गूगल यहाँ पे आपका क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। गूगल क्रोम ब्राउजर से आप डिफरेंट वेबसाइट इस सर्च इंजन के थ्रू आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, व्हिच वन इज अ सर्च इंजन। अब यहाँ गूगल आपको नहीं दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें सर्च इंजन कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सर्च इंजन है याहू। गूगल, याहू, विंग, ये सब आपके क्या हैं, सर्च इंजन है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी क्या है, आउटलुक, फेसबुक, लोटस नोट्स या मोजिला। मोजिला आपका ब्राउज़र एक तरह का, लोटस नोट्स आपका एक तरह की मेल फैसिलिटी है, फेसबुक यहाँ पे आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ वेब ब्राउज़र, इसमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है, फेसबुक, हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक एक्सप्रेस। यहाँ पे राइट आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है, एक तरह का वेब ब्राउज़र है। जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, उसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या है, एक तरह का ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है। अब इनपुट डिवाइस वो होता है जिस पे आप कोई कमांड दें तो उसका आपको कहीं पे आउटपुट मिले। अब इनपुट कौन सा है इसमें से, स्पीकर में आप क्या होता है, गाने की कमांड देते थे, स्पीकर में आपको आउटपुट मिलता है, गाना बजता है आप उसको सुनते हैं। मॉनिटर में क्या होता है, जो चीज़ आप कीबोर्ड पे या माउस से क्लिक कर रहे हैं वो आपको मॉनिटर पे दिख रहा है, तो मॉनिटर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, जो इनपुट दे रहे हैं उसको ही दिखा रहा है। प्रिंटर में भी आप कुछ इनपुट देते हैं तो वापस आपको आउटपुट मिलता है, प्रिंट आउट मिल जाता है। बट जॉयस्टिक जो है, जो गेम वगैरह खेलने में जॉयस्टिक यूज होती है, ये क्या है आपकी, ये इनपुट डिवाइस है। इसको आप जिस तरह से मूव करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका आगे एक्शन होता है, तो जॉयस्टिक आपकी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच वन इज एन आउटपुट डिवाइस, अभी इनपुट डिवाइस था, अब कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है। तो आउटपुट कौन सा, अभी हमने आपको बताया था प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है आपका। माइक इनपुट डिवाइस है, कोई आप माइक में बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, आप बटन क्लिक करते हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे काम करता है, यानी इनपुट आपने दिया तो उसने कुछ अपना काम किया। कीबोर्ड पे आप कोई बटन प्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइप होता है, कीबोर्ड भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। तो प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट है। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं, वीडियो टेप भी स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी है, मेमोरी कार्ड भी है। प्रिंटर जो है आपका ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट का डिसएडवांटेज, यहाँ पे नुकसान पूछा जा रहा है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, तुरंत बातचीत हो जाती है तो फ़ायदा है। मेक एडिक्टिव, लत लगना, ये सबसे बड़ा नुकसान है जो आज की यूथ को या कह लीजिए आज के हर एक वर्ग को प्रभावित कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, इन सब के इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि आप एक्चुअल सोशल लाइफ अपनी भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा इन सब से दूरी भी बना के रखना ज़रूरी है। इनका यूज उतना कीजिए जितना कि आपके किसी पर्सनल लाइफ पे या आपके करियर पे या आपकी पढ़ाई पे इनका असर ना पड़े, ठीक है, उतना ही इनका लिमिट में यूज़ आपको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम फॉर अ वर्ड द टाइप इन एमएस वर्ड, बी टाइप इन एमएस वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। इसका आंसर आपका थिसारस यानी कोस। राइट आंसर क्या होगा आपका, थिसारस यानी कोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, यू विड्रॉ ₹500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स यू आउट ₹5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एथिकली करेक्ट। एथिकली कह रहा है यहाँ नैतिक रूप से क्या सही होगा। आपने 500 निकाला, 5000 निकल गए, तो नैतिक रूप से सही ये है कि इसे आप क्या करें, कंप्लेन करें, इसकी बैंक में आप शिकायत करें। अगर आप 5000 निकालते 500 निकलता तो आप तुरंत शिकायत करते, तो उसी यहाँ अगर आपने 500 निकाला है 5000 निकला तब भी आपको शिकायत इसकी बैंक को करनी चाहिए, क्योंकि बैंक वहाँ पे कहीं ना कहीं पता कर लेगा कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ, एंड बाद में आपके अकाउंट से उसकी रिकवरी हो सकती है। तो इससे बेहतर है आप खुद उसे बैंक में शिकायत कर दें कि हमने ऐसा ऐसा किया और ये चीज़ यहाँ पर निकली है। ये एथिकली करेक्ट है। एथिकली मतलब नैतिकता, यही ये करना चाहिए। अब आप करेंगे या नहीं वो बताएगा कि आप नैतिक हैं या अनैतिक। अगला क्वेश्चन है, कैजन मीन्स। तो कैजन एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
ठीक है। आप जब इंडस्ट्री वगैरह में काम करेंगे तो आपसे कहा जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विपमेंट है, वो काम कर रहा है तो आपसे कहा जाएगा कुछ इसमें सोचिए कि आप और क्या इसमें सुधार कर दें, छोटा सा कोई इम्प्रूवमेंट कर दें कि ये और अच्छे से काम करने लगे, तो उसी को कहा जाता है कैजन। मतलब कोई चीज़ आपको जो मिली है, अगर आप ये मान लेंगे कि वो परफेक्ट है तो कभी भी आप उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप ये कहेंगे नहीं ये परफेक्ट नहीं, इसमें सुधार की ज़रूरत है, तभी आप आगे और इन्वेंशन और सुधार कर सकते हैं। अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन से, सिंपल कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन थे, उनसे अगर संतुष्ट हो जाती दुनिया, तो आज स्मार्टफोन, स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, ये सब कुछ आपके सामने ना होता। ठीक है। तो कैजन मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट आप लगातार करते रहें, उसी को कहा जाता है कैजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड स्पेस। अब यहाँ आपको भरना है, क्या आएगा, तो इसमें आएगा एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, मतलब मैं बाधा डालना चाहता हूँ। आपको अगर कुछ बोलना है किसी ग्रुप डिस्कशन में तो इस तरीके से आप बोल के फिर उसमें अपनी बात को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। तो अगर हम शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का, तो उसे यहाँ पे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अनकहा संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इशारों में आप बातें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे कमिटमेंट। क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता, यानी प्रतिबद्ध होना, कमिट होना किसी काम के लिए, इसको हमें करना, उसके बाद ही हम कोई नया काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या के समाधान प्रक्रिया में सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन मतलब समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो अगर आप समाधान का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले समस्या आई, आपने समस्या को पहचाना, फिर आपने उस पर रूट कॉज एनालिसिस किया, फिर आपको पता चला कि ये चीज़ अगर कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगी, फिर आपने उस सॉल्यूशन को क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद आप ट्रायल करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर। तो स्मार्ट में सबका, इसको सारे लेटर्स का यहाँ अर्थ देख लेंगे। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, एस मीन्स स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिलेवेंट और टी फॉर टाइम बेस्ड। ये होता है जब आप कोई गोल अपने निर्धारित करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी टास्क को लेके फिक्स होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल, ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी प्रोग्रेस को मेज़र किया जा सके, नापा जा सके, आप उसके कितने पास पहुंच पा रहे हैं। तीसरा है रिलेवेंट, उस गोल का कोई ना कोई रिलेवेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं यूँ ही आपने ले लिया, उससे बाकी समाज में नुकसान हो रहा है। ठीक। तीसरा है टाइम बेस्ड, उसकी एक टाइमलाइन होगी, उसी टाइम में आपको उसे पूरा करना है। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक। अगला क्वेश्चन है, गेस्चर बाइटिंग नेल शोज। हाव भाव में नाखून काटना क्या दिखाता है? तो अगर आप नाखून काट रहे हैं, किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठे हैं, तो वो ये दिखाता है कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, असुरक्षित फील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। हाव भाव तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है? तो क्या दिखाएगा हाव भाव आपका? ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग, मतलब आप एकदम सीधे चल रहे हैं और हल्के हल्के चहलकदमी करते हुए चल रहे हैं। तो ये आपका दिखाता है कॉन्फिडेंस, आपका दिखाता है आत्मविश्वास। अगर कोई बहुत तेजी भाग रहा है, इधर उधर हड़बड़ाया हुआ है, झुका हुआ है, मतलब वो आत्मविश्वासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल। कौन इसमें लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? लैक ऑफ फोकस, ध्यान की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ डायरेक्शन, दिशा की कमी, या लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट की कमी। तो इसमें आपका जो फैक्टर लोगों को मोटिवेट करेगा वो करेगा, अगर नर्वसनेस की कमी है तो उस ऐसे में उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, लैक ऑफ नर्वसनेस। अगला क्वेश्चन है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। तो गोल जो है आपके लक्ष्य हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होते हैं लॉन्ग टर्म, अल्पकालिक और दीर्घकालिक।
95 नंबर क्वेश्चन है, गोल्स आर क्लासिफाइड एज, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया। तो लक्ष्य दो तरीके से होते हैं, लक्ष्य होता है एक आपका लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, एक फेस टू फेस आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसका कितना परसेंटेज होता है। तो बॉडी लैंग्वेज का होता है 55%, मतलब आपके हाव भाव बता देते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है, वो सब कुछ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जो वर्ड्स हैं आपके बोले गए वो 7% मैटर करते हैं, वॉइस का टोन जो है आपका 38% मैटर करता है और बॉडी लैंग्वेज आपकी यहाँ पे 55% मैटर करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, देखिए मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो आंतरिक प्रेरणा इसमें से कौन सी है, तो आंतरिक प्रेरणा जो होती है हमेशा और लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि आपके अंदर से वो चीज़ आई है, कोई बाहर की चीज़ उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई है, तो वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग यानी दीर्घकालिक रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि कोई फुटबॉल खेलने के लिए सिर्फ इसलिए मोटिवेटेड है कि यहाँ पे हम फुटबॉल खेलेंगे एक एक्टिविटी के तौर पे, अपने सेक के लिए और अपने पर्सनल रिवार्ड के लिए, यानी खुद की खुशी के लिए फुटबॉल खेलना। और दूसरा यहाँ पे क्या है, हम फुटबॉल खेलेंगे तो ये क्या होगा कि इससे हम कुछ कमाएंगे, ठीक है, हमको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डेराइव प्लेजर कम्स अंडर, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए अगर आप गाने सुन रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका यहाँ पे अप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत, सराहनीय सुनना या अप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत ये चीज़ आएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेजर यानी खुशी के लिए गाने सुन रहे हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, प्रेरणा कितनी श्रेणियों में कैटेगराइज हुआ है, तो मोटिवेशन दो तरीके का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 100 है, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, शोर, गर्मी या ठंडक, शारीरिक परेशानी किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे एनवायरमेंटल बैरियर के अंतर्गत। किसमें आएगा, एनवायरमेंट यानी वातावरण में जो बैरियर है, बाधा है, वो ये बनती है यहाँ पे, ठीक है, क्या, नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है। ये हो गए टोटल आपके 100 क्वेश्चंस क्लास नंबर 2 में। वीडियो को लाइक आपने किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड क्लास 3 और 4 भी आज के दिन ही आपको मिल जाएगी चैनल पे, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।